एक गांव में रोहन और पिंकी नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। पिंकी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। अरे रोहन जी, खुश हो जाइए, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं, जिनमें से एक लड़की और एक लड़का है। ये क्या हो गया? ये जुड़वा बच्चे कैसे हो गए? ऊपर से लड़की। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, मैं 2 बच्चे कैसे पालूंगा? फिर रोहन पिंकी के उठने से पहले उस छोटी बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाता है। बच्ची उसकी गोद में रो रही होती है। मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं अपनी गरीबी के कारण 2 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता। फिर रोहन उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाता है। रोहन के जाने के बाद उस बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल नींद से जाग जाती है। ये कौन है जो इतना जोर जोर से रो रहा है और मेरी नींद और आराम में दखल दे रहा है? चुड़ैल नीचे उतरती है और बच्ची के पास जाती है। ये तो इंसानों की बच्ची है। मजा आ जाएगा, आज तो खाने का इंतजाम हो गया। नरम नरम मांस। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारने के लिए उठती है, वहाँ एक नागिन चुड़ैल आ जाती है। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, इस बच्ची को क्यों मार रही है? तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा सी भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, देख कितनी मासूम है ये। तू कब से इंसानों की दोस्त हो गई नागिन चुड़ैल? हट जा मेरे रास्ते से और मुझे मेरा शिकार करने दे, नहीं तो आज तुझे भी मार डालूंगी। नागिन चुड़ैल और चुड़ैल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल, आज तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। नागिन चुड़ैल उस रोती हुई बच्ची को उठाती है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे कोई कैसे यहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ सकता है? ये इंसान भी कितना निर्दयी हो गया है। वो बच्ची भी नागिन चुड़ैल की गोद में आकर चुप हो जाती है और नागिन चुड़ैल को देखकर मुस्कुराने लगती है। कितनी प्यारी मुस्कान है बच्ची की। मैंने फैसला कर लिया है, चाहे इंसानों ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं पालूंगी इसे। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप बना लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है और बच्ची भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम चुटकी रख देती है। एक दिन चुटकी खेलते खेलते नागिन चुड़ैल के पास आती है और बोलती है, माँ, मैं अकेले खेलते खेलते ऊब गई हूँ, यहाँ से चलो। इस जंगल में अकेले कब तक रहेंगे? मैं जब भी आपकी बस्ती में चलने के लिए बोलती हूँ आप टाल देते हो, लेकिन मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगी। अब तो आपको चलना ही होगा। चुटकी की जिद के आगे नागिन चुड़ैल हार मान जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है और चुटकी के असली माँ बाप के गांव में ही रहने के लिए आ जाते हैं। धीरे धीरे चुटकी और नागिन चुड़ैल के अच्छे स्वभाव के कारण पूरे गांव वाले उन्हें प्यार करने लगते हैं। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम सुषमा रख लेती है। एक रात जब सुषमा कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी वो जंगल वाली चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्यों नागिन चुड़ैल, बहुत ही सुंदर नाम रखा है तुमने नागिन चुड़ैल। वाह, मजा आ गया। चुड़ैल, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, पूरा गांव मेरी इज्जत करता है और मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। तुम हमसे हमारी खुशियाँ मत छीनो, चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम में कब से इंसानों वाली भावनाएं आ गई? तुम चुड़ैल हो, भूल गई? हमें सिर्फ लोगों की खुशियाँ छीननी आती है,
ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उसी रात जब चुटकी घर पर सो रही होती है तब वो चुटकी को उठा लेती है और गोद में उठाकर उड़कर जंगल ले जाती है। अब मेरा बदला पूरा होगा। इस नागिन चुड़ैल ने मुझसे इस लड़की के लिए लड़ाई की थी ना, अब इस लड़की को मार कर मैं बदला लूंगी। चुड़ैल को चुटकी को इस तरह ले जाते हुए दो गांव वाले देख लेते हैं। अरे ई का है, इतनी रात को चुटकी कैसे उड़ रही है? देख देख। चुप करो तुम, इस उड़ में दांत दिखाए जा रहे हो। ध्यान से देख, चुड़ैल है, उसे उड़ा कर ले जा रही है। फिर दोनों गांव वाले गांव में आते हैं और जोर जोर से सुषमा को बुलाते हैं। ओ सुषमा बहन, जरा बाहर आओ। देखो, चुटकी को चुड़ैल ले गई है, बाहर आओ। इस चुड़ैल को मैं जानती हूँ, इसने अच्छा नहीं किया, मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर सुषमा अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। तब तक वहाँ रोहन और पिंकी भी आ जाते हैं। अरे सुषमा बहन, क्या हुआ? तुम भी चुड़ैल हो क्या? हाँ भाई, मैं भी चुड़ैल हूँ और इस चुटकी के प्यार के कारण मैं इस रूप में तुम लोगों के बीच में रह रही थी। जब उसे कोई छोड़ गया था मरने के लिए जंगल में, तब से लेकर आज तक मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। चुड़ैल की ये बात सुनकर रोहन बोलता है। वो बदनसीब मैं ही हूँ, नागिन चुड़ैल मैं हूँ। मेरी बीवी पिंकी को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण चुटकी को जंगल में छोड़ आया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ से बच्चे को छीना है, अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तुम चिंता मत करो रोहन भैया, मैं चुटकी को लेकर ही आऊंगी, चाहे मुझे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। नागिन चुड़ैल के जाने के बाद वहाँ गांव के पुजारी भी आ जाते हैं और बोलते हैं। गांव वालों का ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा। एक इंसान के बच्चे के लिए चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी कुछ करना होगा। पुजारी के कहने पर गांव वाले भी जंगल की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में, बाहर निकल दुष्ट चुड़ैल, कहाँ छुपा रखा है मेरी चुटकी को? आ गई तू, मुझे पता था तू आएगी अपनी बेटी को बचाने, लेकिन अब की बार तुम मुझसे नहीं बच पाएगी। इतने सालों में मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है। तभी चुटकी उनकी सारी बात सुन लेती है और बीच में आ जाती है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मेरी माँ को मत मारो, ये जो भी हो मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरी माँ है। क्या प्यार है माँ बेटी का। नागिन, भले ही तूने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये तुझे प्यार पूरा करती है। तभी गांव वाले पहुंच जाते हैं और पुजारी जी बोलते हैं। दोस्त, बहुत हुआ, बहुत परेशान कर लिया तूने इन दोनों को। ऐसा कहकर पुजारी जी चुड़ैल पर गंगाजल छिड़क देते हैं और चुड़ैल वहीं जल जाती है। फिर नागिन चुड़ैल चुटकी का हाथ पकड़कर पिंकी के हाथ में दे देती है और जाने लगती है, लेकिन चुटकी नागिन चुड़ैल को पकड़ लेती है और बोलती है। माँ, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम ही मेरी माँ हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा हमेशा। फिर गांव वाले भी नागिन चुड़ैल को गांव में ही रोक लेते हैं और वो सुषमा के रूप में ही गांव में रहने लगती है।